नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं, बस मेरे पापा की कुछ चीजें जो उनके इस्तेमाल में ने वो अपने साथ ले जाना चाहता हूं। उनको अपने साथ रखना चाहता हूं। इस तरह मेरे पापा मेरे पास रहेंगे तो उनकी खुशबू महसूस करता हूं। मैं ले जा सकता हूं ना अंकल पापा की चीजें तो? बेटा, तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सकता है। मुझे पापा की कब्र पे जाना है। पापा उठिए, देखिए मैं ठीक हो गया हूं, बिल्कुल ठीक। यार क्या जल्दी थी यार, थोड़ा सा इंतजार कर लेते। मेरे कांधों को इतना मजबूत इसलिए बनाया था कि कांधे पूरे मान से आपको अलविदा कह सके। मेरा मान भी छीन कर चले गया। कभी नहीं सोचा था कि ज़ावियार ठीक हो जाएगा तो राजा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगा। वो होता कब है जो हम सोचते हैं। तुम तो राजा को अपने दिल के कब्रिस्तान में दफना चुकी हो ना। कहीं ज़ावियार के ठीक होने ने उसकी लाश में रूह तो नहीं फूंक दी? हेरा, अगर तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती? ले, उससे पूछ रही है जिसको मोहब्बत के मीम का भी नहीं पता। कोई तो जवाब दे। कहीं तू भटक ना जाए। बस इतना कहूंगी कि पहले ज़ावियार से बात कर ले। हेरा, कैसे करूं? मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। कहाँ होगा? अपने घर होगा। तू उसके घर फोन कर। या मेरे अल्लाह, तेरे लिए और तेरे बंधुओं के लिए बहुत किया है मेरे पापा ने। प्लीज जब उनकी आपसे मुलाकात हो तो ये जरूर कहिएगा कि वेल डन जफर अंदानी। बेटा, मेरा वादा है पापा, मैं हर ऐसा अमल करूंगा कि लोगों के दिल से सिर्फ आपके लिए दुआ निकलेगी।
किसे कॉल कर रही है? जुनेद को। हेलो। हेलो, जुनेद बोल रहे हैं। तुम कौन बोल रही हो? रानी। वही रानी जिसको उसका दूल्हा पहचान नहीं रहा? जावियार कहाँ है? कहाँ हो सकता है? होगा अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत के पास, और अपनी पहली जायज बीवी के घर। तुम झूठ बोल रहे हो। वो अस्पताल से अपने घर गया था। मोहतरमा रानी साहिबा, जावियार का अब कोई घर नहीं रहा, वो यहाँ नहीं है। लेकिन तुम्हारी कैफियत से अंदाजा हो रहा है कि अब मुश्किल से ही किसी पर यकीन कर सकोगी तुम, क्योंकि तुम्हारी औकात एक खिलौने की सी थी जो बड़े अब्बा ने जावियार को दिला दिया था, और तुम ख्वाब देखने लगी खिलौने से खेलने वाले के मालिक बनने की। अफसोस रानी, खिलौना भी टूट गया, ख्वाब भी टूट गया। सोनिया का एड्रेस दो। रानी जी, अपने मकाम को समझो और इस फरेब से बाहर निकल आओ कि वो तुम्हें अब अपनाएगा। सोनिया उसकी पहली मोहब्बत है, और तुमने सुना होगा ना, इंसान अपनी पहली मोहब्बत और पहला जख्म कभी नहीं भूलता। पहली मोहब्बत के पास वो है, और पहला जख्म तुम सारी जिंदगी सहलाती रहना। जावियार सोनिया के घर है। रानी, मेरा ख्याल है अब उसका पीछा छोड़ दे। वो तुझसे अपनी राहें जुदा कर चुका है। वो अपनी पहली बीवी के घर है। एक बार तो पूछूंगी। किस किस से पूछेगी? राजा से, जावियार से, सोनिया से? पहले सोनिया से। जावियार, तुम जरा बैठो, मैं एक सेकंड, काम की कॉल है। बोलो, क्यों फोन किया है मुझे? मुझे जावियार से बात करनी है। वो ठीक तो है ना? जावियार ठीक है, वो घर लौट आया और अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जावियार से बात करवा दे। रानी, तुम जावियार की जिंदगी में ना कभी थी ना अब हो। वो मेरा था और मेरा हमेशा से रहेगा। अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझी तुम? और आइंदा जावियार को फोन करने का सोचना भी मत। जावियार, स्टार्ट करो ना। आज सारी तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाई है मैंने। ये देखो, हेलो। सोनिया प्लीज जल्दी करो, मैं नहीं खा पाऊंगा। आज हम इतने अरसे के बाद साथ खाना खा रहे हैं और तुम कह रहे हो तुम्हारा मूड नहीं है? सोनिया प्लीज जल्दी करो, मैं नहीं खा पाऊंगा। पापा की बहुत याद आ रही है। वो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं मुझे? आई अंडरस्टैंड जावियार, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दुनिया का निजाम है। जो इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन जाना तो होता है। तुम बता सकती हो एग्जैक्टली क्या हुआ था पापा के साथ? हार्ट अटैक हुआ था ना कल।
नहीं मान रहा है ये बात, मेरा दिल नहीं मान रहा है। पापा को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? उनको हार्ट का कोई इशू था ही नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ। नो, लेकिन मीडिया पे तो यही शो किया था कि अंकल को हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि ये बात मुझे भी हजम नहीं हुई। There's something more. तुम्हें शक है किसी पे? हाँ है, जुनैद और जुनैद की फैमिली। दौलत की लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद जब तुम्हारी मेमोरी चली गई थी तो अंकल की दौलत पाने के लिए उनके पास यही एक इजी ऑप्शन था कि वो अंकल को ही रास्ते से हटा दें। कोई सबूत है तुम्हारे पास? अनफॉर्चुनेटली नो, कोई सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन गट फीलिंग है। सबूत तो मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ ही लूंगा। और जिस दिन मुझे पता चल गया कि वो कौन है जिसने मेरे बाप के साथ ज्यादती की है, छोड़ूंगा नहीं उसको। खैर सुनिए, मुझे बताओ कि इस पूरे अरसे में मेरे साथ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ रहा हूं मैं? तुम अपने घर में ही रहे हो ज़ावियार, और तो कहीं नहीं रहे। क्या मेरा एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था? कैसी बातें कर रहे हो ज़ावियार? तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ ज़ावियार। कैसी मोहब्बत थी सोनिया तुम्हारी? जब मैं बीमार था तो तुम मुझे छोड़ के चली गई। धीरे धीरे कुछ चीजें याद आ रही हैं मुझे। सोनिया मेरी बात सुनो। सोनिया रुको तो सही यार। एक वजह बताओ मुझे। वजह? तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए क्या मैं काफी नहीं हूं वजह? तुम तो मेरे कभी थे ही नहीं। तुम तो बस अपनी बिजनेस के या फिर पापा के हो। पापा को बीच में मत लाना, मैं उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तो फिर मुझे अपनी बीवी होने के नाते उनसे ऊपर रखो ना। जरा सा बराबर रख सकता हूं, ऊपर नहीं, क्योंकि उनसे मेरा रिश्ता तुमसे पुराना है। और सोनिया, अगर इस तरह से तुम मुझे रिश्तों में तकसीम करोगी तो क्या मैं बचूंगा? मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। मुझे तुम पूरे चाहिए हो, टुकड़ों में नहीं। खुदा के वास्ते सोनिया, मुझे अपना शौहर होने के साथ साथ किसी का बेटा भी रहने दो। तो मैंने तो कभी नहीं चाहा कि तुम उनके बेटे ना रहो, लेकिन ये याद रखो कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूं। पहले मैं अपने पापा का बेटा हूं और फिर तुम्हारा शौहर। अगर ये बात मंजूर है तो रुक जाओ, और अगर नहीं मंजूर और जाना चाहती हो तो चली जाओ। नहीं रुकूं, क्योंकि अपनी खुशी की खातिर ना मैं मोहब्बत की भीख मांगूंगा और ना ही किसी रिश्ते को तकसीम करूंगा। It's fine. अगर इस घर की दहलीज पार करोगी तो लौट के खुद ही आना होगा तुम्हें। जब तक तुम इस घर की दहलीज के अंदर हो, ये हाथ सिर्फ तब तक बढ़ा है तुम्हारी तरफ।
मैंने कभी नहीं चाहा कि हमारे रिश्ते में कोई भी खलिश पैदा हो। मैं तो अपने रिश्ते को मजबूती से थाम के रखना चाहती थी। तुम ही अक्सर ऐसी कोई बात कर जाते थे जो हमारे दरमियान लड़ाई का सबब बन जाती थी। मैं ऐसा क्या कहता था? तुम्हें याद नहीं है? कहाँ जा रहे हो ज़ावियार? खाना भी नहीं खाया नहीं, तुमने? मुझे नहीं खाना है कुछ। मुझे नहीं खाना। वो जो लड़की थी हॉस्पिटल में, क्या नाम था उसका? रानी। कौन है वो? मैंने शादी की थी उससे। नहीं, नौकरानी है वो। अंकल ने रखा था तुम्हारी देखभाल के लिए, that's it। तो फिर ये क्यों कह रही थी कि हमारा निकाह हुआ है, मैंने कबूल किया है उसको? She was saying all that। क्योंकि वो एक झूठी और लालची औरत है, और जब उसकी असलियत सबके सामने आई थी ना, निकाल दिया था उसे। So you don't worry, okay? Each and everyone scrubbed, guilty। सबके सब मुजरिम हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ूंगा नहीं मैं। रानी, तू यहाँ खड़ी हुई है, मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों है? सब अपने मतलब के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तू भी खुद गर्ज है, सब ऐसे ही हैं। मैं खुद गर्ज? रानी, मैं तो तेरे साथ खड़ा हूँ हमेशा से। अच्छा, कब? ख्यालों में? राजा, तुझे समझ नहीं आती। तूने कभी समझा ही नहीं मुझे कि मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या चाहती हूँ। रानी, अगर तू ज़ावियार के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में एक बार कोई आ जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तू बहुत जिद्दी है, हम सब जानते हैं। राजा, तू बहुत अजीब है। कभी कभी मुझे लगता है कि तू मेरे दर्द को महसूस करता है, और कभी कभी मुझे लगता है कि तू मतलब ही है। शायद मैं खुद को भी नहीं समझता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी की खुशी अजीज है ना, तो वो तू है। तुझे जरा सा भी याद नहीं जब तुम लोगों पे हमला हुआ था तो किसने किया था? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। बस अचानक हमला हुआ, पता ही नहीं चला। रानी, कोशिश कर याद करने की, कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या कोई थ्रेट, कुछ भी। कल शराफत से सामना हुआ था। शराफत ही है जो हमें तंग करता रहा है।
उसने जावियार को घर से निकलवाने के लिए मोहल्ले वालों को भी अपने साथ मिला लिया था। शराफत। जावियर कहाँ है? रानी, क्या हुआ? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मुझे जाविर बाबा से मिलना है, सुना है वो इस तरफ आए थे। आप बैठिए, आपको एक बात बतानी है। क्या हुआ? बाबा कहाँ है? सब ठीक तो है ना? जावियार की याददाश्त वापस आ गई है। क्या? याददाश्त वापस आ गई? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी, वो रानी को नहीं पहचानता, अब वो सोनिया के साथ है। सोनिया? क्या? ये कैसे हो सकता है? पापा ने रानी को कैसे भुला दिया? ये क्या हो गया शाजिया? रानी ने अपनी जिंदगी पापा पर कुर्बान कर दी, पापा कैसे भुला सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। रानी ने तो हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब वो टूट गई है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं बाबा को सब याद दिलाऊंगी, रानी की हर कुर्बानी, हर एहसान सब बताऊंगी उनको। वो ऐसे रानी को नहीं भुला सकते। मैं रानी की कुर्बानियां जाया नहीं जाने दूंगी। आपको लगता है जावियार को सब कुछ याद आ जाएगा? सच्चाई कभी नहीं छुपती शाजिया। जो भी कुछ रानी ने बाबा के लिए किया, वो सब मैं उनको याद दिलाऊंगी। मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। वो रानी का हक नहीं छीन सकते। आपकी इन बातों से दिल को कुछ सुकून मिला है। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हम रानी को ऐसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। सब ठीक हो जाएगा। मैं रानी को रानी जी बेटा, फिक्र मत करो, ये तुम्हारी हार नहीं है। बाबा अगर भूल गए हैं तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि उन्हें याद दिलाओ कि तुम कौन हो, रानी कौन है। मेरा अम्मा उसे कुछ याद नहीं है, और याद करवाने से उसकी याददाश्त लौट नहीं आएगी। दिल के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते बेटा, ये जंजीरें इतनी आसानी से नहीं टूटती। बाबा अगर भूल गए हैं तो तुम याद दिलाओ। अपने हक से दस्तबरदार मत हो। और वो सोनिया के आगे तो बिल्कुल तुम्हें हार नहीं माननी है। अमीरा अम्मा, मैं किसी जंग का हिस्सा नहीं, लेकिन हाँ, इतनी आसानी से अपना हक नहीं हारूंगी। बिल्कुल बेटा, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलके बाबा को याद दिलाएंगे, उन्हें बताएंगे कि तुम उनकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा हो।
Oh